ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज 28 नवंबर है 2025 और आज विशेष सोन्नति के लिए ज्ञान चर्चा में बाबा ने अंतिम समय का इशारा भी दिया है। जैसे कल भी बाबा ने संदेश में अंतिम समय का इशारा दिया था कि बच्चे सावधान हो जाओ। बाबा का एक अलग ही रूप था कल संदेश में, और बता रहे थे कि भाई कब तक आखिर। राइट। तो बाबा अंतिम प्रकृति का भी इशारा दे रहा था, और एक तरफ हम देख भी रहे प्रकृति का तांडव सब जगह। जो ये देखो ना, अब ये जो वोल्केनो की बात, तो ये 12,000 साल बाद फटा है ये इतना। जी। और इतना तो हुआ ही नहीं है कभी, जो 50,000 फीट तक उसकी जो राख गई है। जी। ऐसा कभी नहीं हुआ, इतना बड़ा जिसका राजस्थान, अपना महाराष्ट्र और खास दिल्ली में हाँ पूरा असर है, और कई देशों में भी हो रहा है अभी। चाइना तरफ भी जा रहा है। हाँ जी। तो माना एक प्रकृति का भी एक अपना हो रहा है तरफ से। तो बाबा बोलते हैं कि यह भूल भुलैया का खेल है। बाबा बोलता है इस खेल में तुम घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हो। बाबा बोलता है निश्चय बुद्धि बनो तो इस खेल में फंसेंगे नहीं। तो ये जो खेल है, ड्रामा बना हुआ है। एक हमने वहां पर लखनऊ में ये है भूल भुलैया का खेल। बाबा जिसका एग्जाम्पल देते हैं कि कोई गाइड होना चाहिए इसको निकालने के लिए। रास्ते है लेकिन इधर उधर फंस वही घूमता रहता है। बिल्कुल। तो ये जो खेल में हम घूमते रहे हैं और उसी में फंसे हैं, तो गाइड परमपिता परमात्मा भी आया हमको निकालने। तो बाबा बोलता है कि मुझे याद करो, मैं ही तुम्हारी गति सदगति करूंगा, तुमको 21 जन्म के लिए सुखी बना दूंगा। लेकिन तुम निश्चय बुद्धि न होने के कारण इस खेल में फंसे रहते। तो इसके ऊपर थोड़ा बताओ। राइट बात है कि जब निश्चय बुद्धि बनेंगे और गाइड को, जैसे आपने कहा कि गाइड साथ में होगा, तो फिर प्रॉपर आप निकल जाएंगे उसमें से। जी। नहीं तो बिना, और ऐसे ही हुआ है। हम आत्माएं जन्म मरण के इस चक्र में आते और सब भूल गए सब कुछ। तो अब बाबा आके हमको इस खेल से गाइड बनकर बाहर निकालता है। नहीं तो हमने भी बहुत प्रयास किए, लेकिन जितने प्रयास किए उतने और ही फंसते गए उसमें, और ही फंसते गए। तो बाबा यही कहता है कि बाबा को याद, बाबा पे निश्चय रख के चलो और बाबा को भूलो, नहीं तो खेल से पार निकल जाए। बिल्कुल। तो गीत भी उसी आधार पे आज है। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। परमात्मा परम धाम से इस देश में आके हम बच्चों को लिबरेट करके अपने घर ले जाता है, अपना रास्ता दिखाता है। इसलिए प्रश्न है कि कयामत के समय को देखते हुए तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है, तो थोड़ा बताइए। वैसे तो दुनिया में ये अगर प्रश्न पूछा जाए कि भाई कयामत का, तो बोलेंगे जो अनाज इकट्ठा करके रखो, पानी का सेफ्टी के साधन इकट्ठे करके रखो। लेकिन बाबा कहते नहीं, ये सब कुछ काम में नहीं आने वाला है जी। बाबा कहता है तुम्हारा कर्तव्य है अपनी पढ़ाई में अच्छी रीति लग जाना। बिल्कुल। ज्ञान होगा तो हम उसका सामना भी कर सकते हैं परिस्थिति का। हाँ जी। ज्ञान ने तो हिल जाता है, उसी में उलझ जाता है। बिल्कुल जी। अच्छी रीति पढ़ाई में लग जाना और बातों में नहीं जाना है जी। बाप तुम्हें नयनों पर बिठाकर गले का हार बनाकर साथ ले जाएंगे। अगर बाबा की याद होगी तो वो विघ्न में भी, इतने बड़े प्रकृति के तांडव में भी बाबा आपकी छत्र छाया बन के रक्षा कर लेगा। भगवान का गले का हार बन जाएंगे तो कौन क्या कर सकता है। कोई कुछ नहीं कर वो तो आराम से सेफ्टी से जाएंगे। बहुत बड़ी बात कही बाबा ने। कितनी सुंदर और प्यार भरी लैंग्वेज है ये कि नयनों पर बिठाकर गले का हार बनाकर और गले का हार बनाकर साथ ले जाएंगे। बहुत बड़ी बात है। बाकी तो सबको अपना अपना हिसाब चुक्त करके जाना ही है। बाप आया है सबको अपने साथ घर ले जाने। कयामत का समय, और कयामत का समय का शास्त्रों में वगैरह बहुत वर्णन है इन सब चीजों का। हर धर्म में इसका वर्णन है जी। क्रिश्चियनिटी में डे ऑफ जजमेंट कहते हैं, मुस्लिम लोग कयामत का समय कहते हैं। अपनी हिंदू संस्कृति में भी विनाश का वर्णन है, महाभारत लड़ाई का वर्णन है। तो इस प्रकार से सभी ये मानते हैं, और ये फैक्ट है कि रात के बाद दिन आनी है, दिन के बाद रात आना है। तो कलयुग जाएगा तो सतयुग आएगा, उसके लिए बाबा का अवतरण होता है। अब चाहते हैं एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा हो। वर्तमान में हम देखते हैं कि किस इस प्रकार से बहुत सारे कॉन्फ्रेंस है, सेमिनार्स होते हैं, यूएनओ में भी होते हैं जी। चाहते हैं कि एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। अब तुम बच्चे जानते हो बाप शांति सुख संपत्ति की स्थापना करने आए। बिल्कुल। एक राज्य भी जरूर यहाँ ही होगा,
एक राज्य की स्थापना हो रही है, यह कोई नई बात नहीं है। अनेक बार एक राज्य स्थापन हुआ है, अनेक बार हुआ है। ड्रामा है ना, चक्र है। बिल्कुल, रिपीटेशन होना है। हाँ। फिर बाबा कहते हैं ये सारी दुनिया, ये दुनिया जो है वर्तमान जो स्थिति है, तो बाबा कहते हैं यह है सारा कांटों का जंगल जी। क्योंकि मनुष्य एक दूसरे को दुख दे रहे, विषय विकारों के वशीभूत होके, अपनी अशुभ भावनाओं के वश होके जो है ईर्ष्या द्वेष की बात, तो सारा दुनिया जो है जैसे कांटों का जंगल है। बाबा ने कहा फूलों के बगीचे को आग लगी, ऐसे कभी सुना है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। आग लगती है कांटों के जंगल में, जहाँ सूखा सूखा अगर ये दृश्य इमर्ज किया जाए, एक तरफ फूलों का बगीचा और एक तरफ कांटों का जंगल। हाँ जी, हाँ जी। माना दुनिया क्या थी और क्या बन गई। बिल्कुल बिल्कुल, फिर से क्या बनने वाली है। बहुत बड़ी बात है, बहुत सुंदर सुंदर है। तो हमेशा जंगल को आग लगती है, यह भी जंगल है, इनको आग लगनी है जरूर, भंभोर को आग लगनी है, ये सारी दुनिया को ही भंभोर कहा जाता है। उसके साधन भी बहुत तैयार हो गए। देखो अमेरिका इतना पावरफुल देश है, वहाँ का सिक्योरिटी से लेके हर चीज से लेके, फिर भी आज वो आतंकी हमला हो गया। राइट। तो माना ऐसे ऐसे देश में भी ऐसा हो रहा है। बिल्कुल। तो माना एक अंतिम चरण पे है दुनिया। बिल्कुल वही बाबा कहते हैं भंभोर जी। भंभोर जो है ना, ये घास, जो सूखी घास, उसका खेतों में इकट्ठा करके ढेर इकट्ठा कर, तो और वो भंभोर एक बार आग पकड़ लेता है तो बहुत तेज पकड़, फिर उसको बुझाना ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही बाबा कहता है, और ये हम देख रहे हैं कि आज रशिया और यूरोप के बीच में जो चल रहा है, ये जैसे भंभोर को आग लगने वाला ये सारा है कि आग वो बढ़ती जा रही। हाँ, तो यह पाठ बजाते बजाते एकदम टायर्ड हो गए हैं। आत्माएं जो है बाबा कहते हैं एकदम टायर्ड हो गई है 84 जन्मों में, और सुख दुख के इसमें दुख के कारण, विकारों के कारण तो टायर्ड हो गए हैं, दुखी बन गए हैं। सीढ़ी उतरते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए हैं। बाप फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं तमो प्रधान शरीर, तमो प्रधान दुनिया में आया हूँ, दुनिया को सतो प्रधान बनाने के लिए। फिर बाबा ने कहा कि धंधे वाले जो बिजनेस वाले होते हैं, वो अपने दुकानों में अगर वो जो किताब होती है, चोपड़ा होता है, उसमें स्वस्तिका रखते हैं। हाँ। तो बाबा कहते हैं ये भी यादगार है। स्वस्तिका का अर्थ है स्व की स्थिति, और वो जो चार दिखाते हैं चारों युगों का वो अपनी स्थिति, आत्मा की स्थिति क्या है, तो स्वस्तिका में भी बाबा कहते हैं पूरे ऐसे 4 भाग होते हैं। जी। फिर बाबा ने दिवाली के बारे में भी बताया कि अभी दीपावली मनाते हैं, वास्तव में सच्ची सच्ची दिवाली याद की यात्रा ही है। हाँ, तुम रोज याद किया, सच्ची दिवाली रोज मनाओ, याद किया। हाँ जी, बहुत बढ़िया। और सुंदर बाबा ने आगे बताया कि सच्ची सच्ची दीपावली है याद की यात्रा, जिससे आत्मा की ज्योति 21 जन्मों के लिए जग जाती। वो तो 4-8 दिन आप ज्योति जलाएंगे वगैरह, ज्योति भी बुझ जाती, वो भी लेकिन ये बाबा कहते हैं याद की यात्रा से आत्मा की ज्योति 21 जन्मों के लिए जग जाती है। इसलिए सच्ची दिवाली का यही सच्ची दिवाली। बिल्कुल। बहुत कमाई होती है, तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बिल्कुल। अभी तुम्हारा नया खाता शुरू होता है नई दुनिया के लिए। अभी पुराना खाता सब चुकतो योग बल से या भोग बल से, और नया खाता फिर सतयुगी खाता, स्वर्ग का खाता, नई दुनिया। 21 जन्मों के लिए खाता अभी जमा करना है, अभी करना। ये भी पुरुषार्थ की बात कि 21 जन्मों का खाता जो जमा करना है वो अभी संगम पर होना है। अब बाप बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ सुन रहे हो? ये भी बाबा बीच बीच में बिल्कुल पक्का याद कराता है कि बच्चे अपने को आत्मा है ये भूलो ही मत तुम किसी भी हालत। मैं आत्मा सुन रही हूँ। हाँ। अब बाप बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ सुन रहे हो? आत्मा समझ सुनेंगे तो खुशी भी रहेगी। वास्तविक तो ये है कि आत्मा ही सुनती है काम द्वारा। हाँ जी, हाँ जी। आत्मा ही निर्णय लेती है, आत्मा ही सोचती है सब कुछ, कर्म भी आत्मा करती है। बिल्कुल। और कर्मों का फल भी आत्मा ही भोगती है। हाँ जी। लेकिन भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। सही बात जी। फिर बाबा ने 3 बाप का रहस्य बताया। तुम जानते हो इस समय है 3 बाप। भक्ति मार्ग में लौकिक और पारलौकिक को याद करते हैं।
दो को ये 3। देखो कल्प में जैसे सतयुग स्वर्ग में है, सतयुग त्रेता में तो एक ही बाप को एक ही याद बाप, है। हाँ। द्वापर कलयुग में दो बाप और ये संगम है जहाँ 3 बाप हो जाते हैं। और तीसरा बाप माना पारलौकिक बाप, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिनमें परमात्मा शिव का प्रवेश होता है, तो वो हमारा अलौकिक फादर हो गया, अलौकिक बाबा हो गया। नया जन्म मिला, नई राह मिली ना। बिल्कुल बिल्कुल जी। अब बेहद का बाप आए हैं ब्रह्मा के तन में, हम बच्चों को बेहद का सुख देने आए हैं। बिल्कुल। उनका बनने से हम बेहद का वर्षा पाते हैं। यह जैसे दादे का वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा, ग्रैंड फादर का वर्षा फादर के द्वारा हमको मिलता है, ब्रह्मा के द्वारा मिलता है। वह कहते हैं वर्षा तुमको मैं देता हूँ। शिव बाबा कहता है कि वर्षा तुमको स्वर्ग का वर्षा है, ब्रह्मा भी नहीं देता, इसके थ्रू मैं देता हूँ। तो वह कहते, शिव बाबा कहते हैं वर्षा तुमको मैं देता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, ज्ञान मेरे पास है, मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। बाकी न मनुष्यों में ज्ञान है न देवताओं में ज्ञान है, ज्ञान सिर्फ मेरे में है। इसीलिए उसको बीज रूप या ज्ञान का सागर जो कहते हैं परमात्मा शिव को। जो मैं तुम बच्चों को देता हूँ यह है रूहानी ज्ञान, इससे ही आत्मा की उन्नति होती है। तुम जानते हो रूहानी बाप द्वारा हमको यह पद मिलता है, सतयुगी लक्ष्मी नारायण का देवी देवता का पद जो मिलता है वो रूहानी बाप द्वारा मिलता है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। गायन है मन के जीते जीत, मन से हारे हार। बिल्कुल सही बात। लेकिन बाबा कहते वास्तव में कहना चाहिए माया पर जीत, क्योंकि मन को तो जीता नहीं जाता, मन का तो काम है संकल्प चलाना, मन से माया पे। हाँ, माया पर जीत। बाबा कहते हैं माया पर, इन विषय विकारों पर, बुराइयों पर, कमी कमजोरियों पर विजय पानी है, यह है वास्तविकता जी। फिर आगे बाबा ने कहा, बाप तुम बच्चों को कितना प्यार से नैनों पर बिठा कर ले जाते हैं, गले का हार बनाए सबको साथ ले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, इनको भी बैठ समझाता हूँ कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। ब्रह्मा बाबा को सारा साक्षात्कार कराया, सारा समझाया और कहा कि भाई, और बाबा तो बताए साहब कि मैं भी इन सब बातों को नहीं जानता था, ये तो शिव बाबा ने आकर सारा परिचय। और कोई ऐसे कह ना सके कि बच्चों, हाँ सही, कोई नहीं कहता है। देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो। इस प्रकार से बाबा ने बहुत अच्छा कि कयामत के समय के बारे में भी समझाया। तो बाबा कहते 3 बाप क्या है, सीढ़ी कैसे उतरते हो, दीपावली क्या है, ये सारी बातें। सही बात है मंगेश जी। मेन तो बाबा का आज पढ़ाई और याद के ऊपर ही था फोकस पूरा। हाँ जी, क्योंकि ये पढ़ाई के द्वारा ही तुम उच्च बनते हो और याद के द्वारा ही आत्मा की जोत जगती है, सत्व प्रदान बनते हो। इसलिए बाबा ने खास कहा है कि याद की यात्रा में रहकर सच्ची सच्ची दीपावली मनानी है और अपना नया खाता के लिए जमा करना है। हाँ जी, कई जन्मों के लिए जमा करना है, 21 जन्मों के लिए जो नया खाता है हमारा, वो देखते रहना है हमेशा, कहीं घाटा तो नहीं हो रहा है हमारा। दूसरी बात है, ड्रामा के राज को बुद्धि में रख, पढ़ाई के सिवाय और किसी भी बात में नहीं जाना चाहिए। माना एक पढ़ाई और याद, बस इसके अलावा तक किसी में जाने की तुमको जरूरत नहीं, बाकी सब हिसाब किताब चुकतू करनी। तो आज वरदान भी बहुत अच्छा है मंगेश भाई। वरदान में खास कहा है आज कि रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले खुशी के खजाने से संपन्न हो। कितनी बड़ी अच्छी बात है, वो थोड़ा डिटेल बताइए, बहुत अच्छी बात है जी। कि रूहानियत की स्थिति जी, रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों के स्टॉक को समाप्त करो। व्यर्थ बातों का आत्मिक स्थिति, रूहानियत की स्थिति माना आत्मिक स्थिति, सुख शांतिपूर्ण स्थिति, प्रेम पूर्ण, शुभ भावना, शुभ कामना वाली स्थिति। नहीं तो एक दो के अवगुणों का वर्णन करते बीमारी के जर्म्स वायुमंडल में फैलाते रहे। ऐसा हुआ और फिर 4 बातें जो पता नहीं, वो भी एक एक, जैसे दुनिया में ऐसा होता है ना कि भाई बातें एक को लगाया दूसरे ने दूसरी जोड़ दिया। बाबा ने इतनी अच्छी बात की वरदान में आज, जहाँ बातें वहाँ बाप ही नहीं। बिल्कुल, जहाँ बातें वहाँ बाप नहीं, वहाँ पाप है, पाप ही हो। हाँ, और ये भी बड़ा सुंदर कि वो बीमारी के जर्म्स फैला रहे वायुमंडल में। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि बाबा कहते हैं इन बातों को, व्यर्थ बातों का स्टॉक को खत्म करना। बिल्कुल जी।
और स्लोगन है कि स्मृति का स्विच ऑन हो तो मूड ऑफ हो नहीं सकता। बिल्कुल। स्मृति, आत्मा की स्मृति, बाप की स्मृति और ड्रामा की स्मृति, ये स्विच है। हाँ ये स्विच है, ये स्मृति का स्विच ऑन कर दो तो बाबा कहते कभी भी मूड ऑफ नहीं हो सकता। और अव्यक्त इशारे में अशरीरी व विधेय स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। तो जितना जो बिजी है उतना ही उसको बीच बीच में यह अभ्यास करना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं हम कह सकते कि बहुत बिजी था, नहीं, बाबा कहते बिजी है इसीलिए करना है, इसलिए करना है। फिर सेवा में जो कभी कभी थकावट होती है और कुछ ना कुछ आपस में हलचल हो जाती है, कल भी इस बारे में थोड़ा बताया। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, मतलब सिमिलर है लेकिन अलग अलग स्थितियों में बाबा कहते कैसे अभ्यास करना है। तो बाबा कहता है कि ऐसे बीच बीच में विदेही स्थिति का, आत्मिक स्वरूप का अभ्यास जरूर करें। बहुत अच्छी बात है। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।